प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूं जो आपके आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति करेगा। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि परीक्षाएं हमारे जीवन में क्यों आती हैं, और वो जो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं तो हम कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसे हम उन परीक्षाओं से निकल पाते हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं कि परीक्षाएं हमारे जीवन में क्यों आती हैं। आज हम उसका पहला पॉइंट सीखने जा रहे हैं। विश्वास और धीरज की परीक्षा होती है। जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं तो हमारे विश्वास को परखा जाता है, हमारे धीरज को परखा जाता है। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। याकूब 1 अध्याय और उसके 2 और 3 वचन है। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यह जान लो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ रहे हैं तो इसको आप दुख की बात नहीं बल्कि आनंद की बात समझें। आप जब अपने जीवन में आप देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन पर मैं चल रही हूँ और परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और पवित्र जीवन जीती हूँ, आज्ञाकारिता में हूँ, लेकिन फिर भी परीक्षाएं मेरे जीवन में आ रही हैं, तो उसका कारण क्या है, वो क्यों मेरी ज़िंदगी में आ रही हैं। तो इससे आपको निराश नहीं होना है बल्कि आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। और मैं बताना चाहती हूँ कि परीक्षाएं जब आती हैं तो आपके विश्वास को परखा जाता है। आप सोचते होंगे, जैसे कि इस महीने आप सोच रहे होंगे कि हम कुछ सेविंग करेंगे और कुछ पैसे बचाएंगे, लेकिन आप देखते होंगे कि कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई तकलीफ़ आ जाती होगी और जो आप सेविंग करना चाहते होंगे वो उस बीमारी में या उस समस्याओं में वो पैसा लग जाता है। और फिर आप सोचते हैं कि चलो अब ये बीमारी में पैसा लग गया, अब हम इसके बाद सेविंग करेंगे, अब इसके बाद हम कुछ बचाएंगे, लेकिन दूसरे महीने या कुछ दिनों के बाद ही कुछ दूसरी समस्या आपके जीवन में आ जाती है। तो आप सोचते हैं कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को भी मानता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में स्ट्रगल क्यों बना हुआ है। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ रहे हैं, कभी बीमारी आ जा रही है, कभी परेशानियाँ आ जा रही हैं, कभी आपकी आर्थिक तंगी आ जा रही है, कभी सैलरी समय से नहीं मिल रही है, कभी आपके पड़ोसी आपको परेशान कर रहे हैं, कभी आप परिवार से परेशान हैं, तो कभी आप किसी चीज़ से, तो ये नाना प्रकार की परीक्षाएं हैं। तो जब आप मसीह में चलते हैं तो आपके जीवन में वो युद्ध जो दुष्ट आत्माओं का है, शैतान का, वो आपके जीवन में और तेज हो जाता है। वो आपके जीवन में और समस्या लाना चाहता है ताकि आप अपने विश्वास से भटक जाएं और आपके जीवन में धीरज की कमी हो। शैतान ये चाहता है ना कि धीरज की कमी हो, ये आत्मा का फल है धीरज। तो ये जब आपके जीवन में नहीं होगा, जब ये फल नहीं होगा, तो शैतान आपको बहुत जल्दी बहका देगा। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आपको विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर और धीरज धरना है। जब आप विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आप पढ़ रहे हैं तो प्रभु का वचन कहता है इसे आनंद की बात समझो। आपका परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने दिया जाएगा, बल्कि परमेश्वर निकास भी करेंगे कि ताकि आप सह सके उन परीक्षाओं को। तो इसीलिए प्रभु के आप हाथों में हैं, प्रभु आपको अपने हाथों में उठाए हुए हैं, प्रभु अपने पंखों तले आपको छिपाए हुए हैं। तो आपके जीवन में अगर परीक्षा है, आपको लग रहा है कि मैं बार बार परीक्षा में पढ़ रहा हूँ, बार बार समस्याएं आ रही हैं, एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ तो तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप इससे घबराए नहीं, बल्कि प्रभु का वचन आपको कहता है कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स ज़रूर आ रही हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आपकी सामर्थ्य से बाहर आपको परीक्षा में नहीं पढ़ने दिया जाएगा और परमेश्वर उसके साथ आपका निकास भी करेगा कि आप उस परीक्षा को
सह सको जो आपके जीवन में आई है। तो इसीलिए आप अगर देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे, तो आप अय्यूब के जीवन को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में तो बहुत आशीष दी थी, लेकिन शैतान ने क्या किया कि उसके जीवन में इन परेशानियों को लेकर के आया, विभिन्न प्रकार की समस्या को लेकर आया, उसके बेटी बेटों को ख़त्म कर दिया, उसकी धन संपत्ति का नाश कर दिया। तो अब यहाँ पर जिसका सब कुछ चला गया हो तो वो कैसे विश्वास में स्थिर रहे, कैसे विश्वास करे। लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहती हूँ कि अय्यूब उन दिनों में भी परमेश्वर पर भरोसा करता रहा, उन दिनों में भी परमेश्वर पर विश्वास करता रहा, धीरज बनाए रखा। तो वो कहता है, क्या जिस परमेश्वर के हाथों से हम सुख लेते हैं तो क्या दुख ना लें। तो आप भी ऐसा कह सकते हैं परमेश्वर के लिए कि जब परमेश्वर हमें खुशी देते हैं, आनंद देते हैं, तो अगर दुख भी है हमारे जीवन में तो उसको भी हम सह करके इस परीक्षा को पार कर लेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन आपसे कहता है कि आपको आनंदित होना है जब परीक्षाओं में पड़े, तो इसे बड़े आनंद की, पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि आपके जीवन में कुछ अद्भुत होने वाला है। अय्यूब का तो शैतान ने सब कुछ ले लिया, तो क्या उसके जीवन में घटी हुई? नहीं। हाँ, परेशानी जरूर आई, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसको समाज का सामना करना पड़ा, उसके बेटी बेटा चले गए, उसकी धन संपत्ति चली गई। तो जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तो लोग उसकी इज्जत करना भी बंद कर दिए। तो यहाँ पर मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि जब अय्यूब नहीं डिगा, वो उन परीक्षाओं में भी स्थिर रहा, तो आप भी स्थिर रहिए। आपके भी जीवन में परमेश्वर बड़ी आशीषें देंगे। अभी परीक्षाओं का समय चल रहा होगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपके जीवन में वो परीक्षाएं जब ख़त्म होंगी तब प्रभु का वचन कहता है कि जैसे अय्यूब को दुगना दिया गया, वैसे ही आपको भी परमेश्वर दुगनी आशीषों से भरेगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अगर परीक्षा में हैं, आप समस्याओं में बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको इससे बड़े आनंद की बात समझना है, पूरे आनंद की बात समझे, और परमेश्वर आपको इन परीक्षाओं से बाहर निकालेंगे, आपको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देंगे। हम दूसरी बात सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, आज्ञाकारिता और समर्पण। ये परमेश्वर के वचन से हम सीखने जा रहे हैं कि परीक्षाएं जब आती हैं तो वो ये भी देखती हैं, परमेश्वर ये भी देखना चाहते हैं कि आप आज्ञाकारिता में बने हैं कि नहीं। जब परीक्षाएं आपके जीवन में आ रही हैं, समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई है, बीमारी बहुत बढ़ गई है, आर्थिक तंगी बहुत बढ़ गई है और कर्ज बहुत बढ़ गया है, तो क्या आप इन चीज़ों में भी क्या आज्ञाकारी बने हुए हैं? क्या परमेश्वर के वचन जैसा कहता है, क्या आप परीक्षा में भी आज्ञाकारी बने हैं? क्या आप परीक्षा में भी परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं? तो अगर आप परीक्षाओं में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, संकट में पड़े हैं, तो अगर फिर भी आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं ना, तो आप बहुत ही धन्य व्यक्ति हैं। अगर आप फिर भी परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं इतनी समस्याएं होने के बाद भी, तो आप बहुत ही धन्य व्यक्ति हैं। तो इसलिए मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपको पैसों की ज़रूरत हो तो आप को चोरी ना करें, तो आप धन्य हैं, क्योंकि आप अपनी घटी में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। आपके पास बीमारी है और बीमारी में भी आप कुड़कुड़ा नहीं रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, तो आप बहुत धन्य हैं, आप आज्ञाकारिता में बने हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगी परमेश्वर के वचन से आपको कि आप देखे होंगे अब्राहम के जीवन में, अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी और परमेश्वर ने उसको एक संतान दी, और फिर संतान देने के बाद परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि इसको होम बलि करके चढ़ा दो। एक तो कोई भी संतान नहीं अब्राहम के पास, और अब्राहम को परमेश्वर ने एक संतान दिया, और फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि इसको होम बलि करके चढ़ाओ। तो अब यहाँ पर एक तो उसके पास एक ही संतान थी, और जब परमेश्वर ने कहा होम बलि करके चढ़ाओ, तो अब्राहम ने कोई भी सवाल जवाब परमेश्वर से नहीं किया। वो आज्ञाकारी भी रहा और समर्पित भी रहा। वो परमेश्वर के बातों पर अपने आप को समर्पण कर दिया, अपने चीज़ों को समर्पित कर दिया, अपने पुत्र को समर्पित कर दिया। आप देखेंगे परमेश्वर के वचन से, आप देखेंगे अब्राहम ने परमेश्वर से कोई सवाल जवाब नहीं किया, और जैसा परमेश्वर ने कहा था उसको होम बलि चढ़ाने के लिए ले करके गया। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर अब्राहम जो था अपने पुत्र से बहुत प्रेम करने लगा था, बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लगा था। और परमेश्वर यहाँ सोच रहे थे ये अपने पुत्र से ज़्यादा प्रेम करता है कि मुझसे ज़्यादा प्रेम करता है। तो यही उसकी अब्राहम की परीक्षा हो गई। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप भी
परमेश्वर से ज़्यादा किसी से प्रेम ना करें। हो सकता है कि आपकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ आपके पास हो, आप उससे बहुत प्रेम करते हो, तो आप जिस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं उसको परमेश्वर का स्थान दे देते हैं ना, तो परमेश्वर वो चीज़ कहते हैं हमको दे दो, हमें बलिदान कर दो, हमें होम बलि चढ़ा दो। तो प्रभु आपसे भी ये कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परमेश्वर से भी ज़्यादा प्रिय है, और हमें परमेश्वर से सबसे ज़्यादा प्रेम करना है, क्योंकि वही हमारा आधार है, वही हमारा सब कुछ है, परमेश्वर ही हमारे सब कुछ है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि परीक्षा इसलिए आती है कि आप आज्ञाकारी हैं कि नहीं, आप परमेश्वर में समर्पित है कि नहीं। तो परमेश्वर ये भी देखना चाहते हैं कि परीक्षाओं में भी आप आज्ञाकारी हैं कि नहीं, और आप परमेश्वर के प्रति समर्पित है कि नहीं। और तीसरी बात, आपके जीवन में नम्रता और ईश्वर के प्रति आप निर्भर हैं कि नहीं। कहीं आप अपनी समझ का सहारा ही तो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आप अपने कर्म पर भी तो भरोसा नहीं रख रहे हैं कहीं। तो मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इजरायली लोग थे 40 साल जंगल में रहे, और जब जंगल में रहे तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, परमेश्वर 40 साल तक उनको खिलाते रहे। तो परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि जब आप अपनी मेहनत से, अपनी सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब आपके जीवन में परीक्षाओं का समय चल रहा है, आप जान रहे हैं कि आप अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से परमेश्वर ने इजरायलियों को 40 साल तक जंगल में भोजन कराया, जंगल में स्वर्ग से मन्ना गिराया, उनको भोजन दिया, वैसे ही परमेश्वर पर आप भी निर्भर हो जाइए। अपने आप को नम्र और दीन बना दीजिए और परमेश्वर पर निर्भर हो जाइए। प्रभु का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा और तेरे सब काम सफल होंगे। तो जब आपके पास परीक्षा होगी और आप अपने कर्मों पर भरोसा नहीं रखेंगे, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा रखेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर निश्चय मार्ग निकालेंगे। परीक्षाओं में भी अगर आप नम्रता और दीनता बनाए रखे हैं और परमेश्वर पर निर्भर है, तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ही नहीं देंगे। अगर आप उसके कहलाते हैं तो आपके जीवन में सामर्थ्य से बाहर परीक्षा नहीं आएगी। और चौथी बात, परमेश्वर की महिमा के लिए, और चौथी बात हम देखेंगे कि जो परीक्षा आती है वो परमेश्वर की महिमा के लिए भी आती है। आपके जीवन में, आपके जीवन में शायद हो सकता है कि कोई ऐसी समस्या हो जिसका कोई हल ना हो। जैसे कि आप देखे होंगे कि ये जन्म का जो अंधा था, इसको डॉक्टरों ने भी मना कर दिया होगा कि जन्म के अंधों का इलाज नहीं हो सकता, उसको रोशनी नहीं मिल सकती, और डॉक्टरों ने भी मना कर दिया होगा कि उसका इलाज नहीं हो सकता है और उसको रोशनी नहीं मिली होगी। हो सकता है वो कहीं और लोगों को भी दिखाए हो, उसके माता पिता ने, लेकिन कुछ भी उसके जीवन में नहीं हुआ। तो जब आपको कोई चीज़ इम्पॉसिबल लगे, असंभव लगे, तब परमेश्वर के पास आप जाएं। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। तो जब ये व्यक्ति, जो अंधा व्यक्ति था, तो जब इसको यीशु मसीह के चेलों ने पूछा कि प्रभु इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने, तो यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया और ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ समस्याएं इसलिए आई हों, परेशानियां इसलिए आई हों कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। क्योंकि जब आपके जीवन में समस्याएं, परेशानियां होंगी, तो आप जब उन परेशानियों और समस्याओं में भी बने रहते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं, तो जब समस्या और आपके जीवन से वो प्रॉब्लम्स जाती है, तो परमेश्वर की महिमा होती है और आपके जीवन में टेस्ट बनती है, और आप गवाही को देने पाते हैं कि मेरे जीवन में ये परीक्षा थी, ये संकट था, और परमेश्वर ने कैसे हमें उन संकटों से बाहर निकाला। तो मैंने इन 4 बातों को आपको बताया है। मैं आशा करती हूँ कि जब आप परीक्षा की घड़ी में चल रहे हैं, आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ पा रहा है, मैंने जो इन 4 बातों को आपके सम्मुख रखी हूँ, तो आप इन 4 बातों पर भरोसा कीजिए और ये 4 बातें अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। आप के अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर परीक्षा है आपके जीवन में, धीरज होना चाहिए। धीरज से परमेश्वर की बाट जो है, परमेश्वर आपके लिए मार्ग ज़रूर निकालेंगे। और दूसरी बात, आपको आज्ञाकारी होना है और समर्पित जीवन आपको परमेश्वर में जीना है, अगर आप परीक्षा में हैं, चल रहे हैं। तीसरी बात, आपके अंदर नम्रता होना चाहिए और ईश्वर के प्रति निर्भरता होना चाहिए। आप नम्र हो करके परमेश्वर पर निर्भर हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है
कि नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी जब आप नम्र होंगे और परमेश्वर का भय मानेंगे। धन, महिमा और जीवन, ये तीनों चीज़ आपको मिलेगी। तो आप जब परमेश्वर का भय मानते हैं तो आपके जीवन में आशीषें आती हैं, तीनों चीज़ आपके पास आएंगे, धन भी आएगा, महिमा भी आएगी और जीवन भी आएगा। और चौथी बात, जब आपके जीवन में कोई ऐसी परीक्षा है कि जो असंभव है, आप देख रहे हैं कि आप बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं और आप चंगे नहीं हो पा रहे हैं, या घर में कोई ऐसी आर्थिक तंगी है या परेशानी है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो जो आपको चीज़ें असंभव लग रही हैं, तो वो जब चीज़ें आपके जीवन से हटती हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है और एक गवाही बन करके आपके सम्मुख आने पाती है। तो ये जो परीक्षा होती है तो ये परमेश्वर की महिमा के लिए भी होती है कि जब ये आपके जीवन से दूर हो तो परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।